नमस्कार, बुधवार की सुबह स्वागत है आपका फायर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा। जबरदस्त एक्शन हमने बीते सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देखा है, लेकिन आज वेडनेसडे मॉर्निंग हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत हैं उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। तो एसजीएक्स निफ्टी हरे निशान में है और अच्छी खासी बढ़ोतरी 80-83 अंकों की स्ट्रेंथ यहां पर दिखाई दे रही है। 18,785 के करीब हो रहा है कारोबार। वही डाउ फ्यूचर्स की बात करें तो 50 अंकों की मजबूती यहां पर भी दिखाई दे रही है और नास्डैक फ्यूचर्स भी 27 अंक ऊपर ही इस समय कारोबार करते दिख रहे हैं। दूसरे एशियन मार्केट्स की भी बात करें तो ऑलमोस्ट आधे से 1% की स्ट्रेंथ यहां पर भी दिखाई दे रही है। कमोडिटी स्पेस में कल हमने बड़ा घमासान मचते हुए देखा। कच्चा तेल 3 से 3.5% तेजी दिखा चुका है। सोने चांदी की बात करें 6 महीने और 8 महीने की ऊंचाई पर यहां हो रहा है कारोबार। तो क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, किन महत्वपूर्ण ट्रिगर्स पर अब आपको आगे रखनी है नजर, सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, मॉर्निंग। मुझे अब आज सुबह समझ नहीं आ रहा कि मैं किस चीज पे बात करूं। फेड के निर्णय पे बात करूं, ये जो इन्फ्लेशन का डेटा उस पर बात करूं, कमोडिटी, करेंसी, इक्विटी, या फिर कल जो अर्जेंटीना क्रोएशिया का मैच हुआ है। आई थिंक सबसे एक्साइटिंग तो वही था जो अर्जेंटीना क्रोएशिया का मैच हुआ है और अच्छा गेम था। अर्जेंटीना इज थ्रू टू द फाइनल्स। हु वुड हैव थॉट, पहला गेम हारने के बाद आप फाइनल्स में देखेंगे। बट ऑफ कोर्स एक्साइटिंग वर्ल्ड कप फाइनल होने वाला है। ऑफ कोर्स अब फ्रांस पर नजर है क्योंकि फेवरेट जीतने के लिए फाइनल में आने के लिए एटलीस्ट, पर उस पर रहेगी नजर। बट डेफिनेटली ग्लोबल मार्केट्स बहुत बढ़िया मूड में। जो डेटा आना था यूएस से वो अच्छा आया और उसकी वजह से बाजार में भी हमने थोड़ा एक्शन देखा, कुछ ज्यादा ही एक्शन दे दिया। आई थिंक एक ओवर यूफोरिया हो गया था जो इनिशियल रिएक्शन आया था, बट नॉनदलेस अच्छे संकेत आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स में। वैसे अगर आप देखेंगे तो 100 अंक ऊपर डाउ बंद हुआ है, लगातार दूसरे दिन की तेजी। बट इंट्राडे में करीब 850-900 अंकों की रेंज में आपको कारोबार होते हुए दिखा है। महंगाई के आंकड़ों के बाद हमने ये भारी उतार चढ़ाव देखा है। तो जब महंगाई के आंकड़े आए तो 700 पॉइंट ऊपर सीधा आपको डाउ जाते हुए दिखा। फिर थ्रू द डे थोड़ा गिरकर एक बार तो नेगेटिव टेरिटरी में भी आ गया था। उसके बाद एंड में आपको 100 अंक ऊपर बंद होते देखा। तो ऊंचाई से 600 अंक गिरा है, बट इंट्राडे में एक बड़ा स्विंग आपने डाउ पर आते हुए देखा है। नास्डैक पर अच्छी तेजी थी, 1% ऊपर बंद हुआ। दिग्गज आईटी शेयर्स में आपने बड़ी खरीदारी देखी। इसके अलावा फार्मा शेयर्स में एक्शन था और ऑफ कोर्स एनर्जी स्टॉक्स में भी आपको बड़ा एक्शन बनते हुए देखा है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड 3.5% के नीचे आ गई है, तो काफी कंफर्टेबल लेवल पर ये भी आती हुई दिखी। अब क्या पसंद आया बाजार को, जहां तक महंगाई के आंकड़ों का सवाल है, 7.7% से गिरकर 7.1% पर महंगाई आती हुई दिखी है। अनुमान 7.3% का था, तो वहां से देखें तो डेफिनेटली थोड़ा कंफर्टेबल फिगर आया है। लगातार दूसरे महीने गिरावट का ट्रेंड आप देख रहे हैं। 11 महीने के निचले स्तर पर यूएस की महंगाई है। आखिरी बार हमने दिसंबर 2021 में ये महंगाई का आंकड़ा देखा था। तो डेफिनेटली एक राहत, एक रिलीफ की बात वहां से आ रही है और ये कंफर्म कर रहा है कि आज की जो फेड बैठक है इसमें आधे % की रेट बढ़ोतरी होगी। करीब 80% जानकार मान रहे हैं कि रेट बढ़ोतरी आधे % की होगी। बट आगे का आउटलुक क्या आता है ये इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अब ये साल का आउटलुक आपका आने वाला है फेड की तरफ से। तो 2023 के लिए पावेल साहब का क्या कहना है, फेड के मेंबर्स क्या सोच विचार कर रहे हैं, ये हमें आज शाम को क्लैरिटी मिलेगी। बट डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जहां पर आपको रखनी है नजर। नॉनदलेस बाजार इन्फ्लेशन गिरने से काफी खुश हैं और अमेरिकी ही नहीं, यूरोप के बाजार भी 1.5% ऊपर आपको बंद होते हुए दिखे हैं। डॉलर इंडेक्स में भारी गिरावट आपने आती दिखी है। 103.5 के करीब आपको डॉलर इंडेक्स आते हुए दिख रहा है। 6 महीने के निचले स्तर पर है और इसकी वजह से कमोडिटीज में एक बड़ा उछाल आया है। सोना 1820 6 महीने की ऊंचाई पर। चांदी पर रखिए नजर, $24 पर आपको आती हुई दिख रही है चांदी और यहां पर करीब 8 महीने के ऊंचे स्तर पर है। वहीं कच्चा तेल भी वापस बढ़कर $80 पर आ गया है। इनफैक्ट कल 3-3.5% की तेजी आपने कच्चे तेल में देखी थी, जो एक बड़ा इंटरडे उछाल था। इनफैक्ट 1-1.5 महीने में सबसे बड़ा इंटरडे उछाल आपने कच्चे तेल में कल आते हुए देखा है। ऑफ कोर्स अमेरिका में जो भंडार हैं वो थोड़ा बढ़कर आए हैं, तो इसके लिए उतनी बड़ी तेजी नहीं हुई, बट नॉनदलेस एक्शन काफी बना हुआ है अक्रॉस कमोडिटी स्पेस। एग्री और बेस मेटल्स पर भी आपको रखनी नहीं पड़ेगी नजर। तो ओवरऑल इन्फ्लेशन डेटा गिरा है और बाजार उससे खुश है। अब आज फेड क्या कहता है उस पर सबकी नजर बनी हुई है। बिल्कुल दीप, शुक्रिया वो पूरी डिटेल रखने के लिए। और इसी पर अब फेड क्या निर्णय लेता है, बिकॉज बॉल इज इन देयर कोर्ट नाउ, तो उसी पर हम विस्तार से बात करेंगे। और इन सब चीज़ों पर डिटेल से बात करने के लिए, आपको अच्छे से आगे का रुख समझाने के लिए हमारे साथ एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म के चेयरमैन और ग्लोबल मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा सर जुड़ चुके हैं। बग्गा सर, मॉर्निंग, गुड टू हैव यू सर। सर, अब क्लियरली फेड क्या यहाँ से निर्णय लेता है, सब यही देखना चाहेंगे। अमेरिका में महंगाई दर जो है उसमें अनुमान से कहीं ज़्यादा नरमी देखने को मिली है, मार्केट ने उसी पर रिएक्ट किया है। अब आपको क्या लगता है, क्या निर्णय निकल कर आएगा? जी बिल्कुल, देखिए
मार्केट ने बहुत अच्छी तरह इसको लिया जब नंबर वीक आया उसका 8:30 बजे अमेरिका में मार्केट के खुलने से पहले हमने देखा कि डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स बहुत ऊपर गए, 4% तक नैस्डैक ऊपर था, ऊपर खुला, बट फिर मिड सेशन तक हमने देखा एक नरमी का रुख आया। डाउ इनफैक्ट नेगेटिव भी गया दिन के लिए और फिर बंद होते होते 100 पॉइंट ऊपर गया। इससे क्या प्रतीत हो रहा है कि मार्केट खुश थे कि इन्फ्लेशन नीचे आया, जो अनुमान था 7.3 का उसके सामने 7.1 आया जैसे दीप बोले, और कोर इन्फ्लेशन जो है वो भी 6% रही। सबसे बड़ी बात ये थी महीने दर महीने केवल 0.1% का इजाफा हुआ। तो एक तो है कि आप पिछले साल से इसको आप कंपेयर कर रहे हैं और साल दर साल 7.1 देख रहे हैं, बट महीने दर महीने जो ये 0.1 आ रहा है ये दिखा रहा है कि नियरली फ्लैटिश हो गया है इन्फ्लेशन का ग्रोथ। तो इससे फेड की जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पावेल ने कहा था कि हम इंटरेस्ट रेट हाइक्स का जो अमाउंट है वो कम कर देंगे, वो लगभग तय हो जाता है कि 50 बेसिस पॉइंट आज करेंगे। मार्केट ये देखेगा 3 चीजें जो आज की बैठक में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो लेके आएंगे। एक वो जो कहते हैं डॉट प्लॉट, मतलब कि जो 18 वोटिंग मेंबर्स हैं उनका क्या परसेप्शन है आगे इंटरेस्ट रेट का, कहाँ इंटरेस्ट रेट पीक करेगा, उससे पता लगेगा कितने और रेट हाइक अभी है। तो 5 की तरफ जाएंगे, 5 से नीचे जाएंगे, कब तक उसको ऊपर रखेंगे। दूसरी बात ये रहेगी कि कटौती की कोई बात होती है क्या, जो फेड पिवट मार्केट देख रहा है कि कटौती की तरफ कब आते हैं। तीसरा, इकोनॉमी में क्या रिसेशन वो देख रहे हैं, अगले साल का जीडीपी ग्रोथ क्या बोलते हैं, अगले साल का इन्फ्लेशन क्या कहते हैं। कंज्यूमर सेंटिमेंट, नेहा जी, ये बहुत अच्छा हुआ है कि कंज्यूमर का इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन काफी नीचे आया है। 2024 में 2% पे इन्फ्लेशन आते हुए अमेरिकन कंज्यूमर जो सर्वे करते हैं फेड के काफी ब्रांचेस, वो आया है। जीडीपी इस तिमाही का एटलांटा फेड जो जीडीपी नाउ निकालता है 3.5% के करीब ला रहा है। तो इकोनॉमी स्ट्रांग है, उससे फेड का थोड़ा सा कार्य और मुश्किल हो जाता है। बट मार्च में जो आपने रेट हाइक शुरू किया था फेड ने, उसका असर अब दिख रहा है, इन्फ्लेशन थोड़ी काबू में आती दिख रही है, ये बहुत पॉजिटिव है। तो 50 बेसिस पॉइंट आज, साथ में कमेंट्री बहुत इसमें इम्पोर्टेंट रहेगी। मार्केट इससे ही थोड़ा विचलित है कि कहीं ये अल्ट्रा हॉकिश ना हो जाए, खुश नहीं रहेंगे अगर मार्केट तेजी से बढ़ता है, क्योंकि वेल्थ इफेक्ट आता है फिर से इन्फ्लेशन के ऊपर, तो वो नहीं चाहते, वो टाइटनिंग ही चाहते हैं फेड। तो थोड़ा हॉकिश रह सकते हैं, इसलिए कल मार्केट गिरा। ओके, पॉइंट टेकन। चलिए, तो अब देखना होगा कि गोइंग फॉरवर्ड फाइनली निर्णय किस प्रकार का आता है, स्टैंड्स क्या लेके चलते हैं। पावेल साहब की कमेंट्री, उस पर तो पूरे बाजार की नजर रहने वाली है। शुक्रिया बग्गा सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए कि आज देर रात जब फेड फैसला लेगा तो क्या कुछ सुनने को मिल सकता है और कहां रखनी है नजर। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि कल यानी मंगलवार को संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन कैसा देखने को मिला है। तो डीआईआईज की तरफ से फिर कुछ खरीदारी की कोशिश जरूर दिखी है, हालांकि वो फिगर बहुत छोटा है, 37 करोड़ के आसपास का है। कैश स्पेस में एफआईआईज ने कुछ खरीदारी जरूर की है, लेकिन बड़ा बिकवाली का आंकड़ा हमने एफएनओ स्पेस में बनते हुए देखा है। 6000 करोड़ से अधिक का वो आंकड़ा निकल कर आया है। लेकिन अब जो मौजूदा ग्लोबल संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और फेड की बैठक, इन सब पर है बाजार की नजर। हमें क्या रणनीति है हमारे मार्केट में अपनानी है, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। एक धुआंधार सेशन हमने देखा कल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और आज भी कुछ अच्छे ही संकेत हैं। सर, अब क्या रणनीति में हमारे मार्केट में बदलाव होगा या वही बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना के चलना है? कौन से लेवल्स है महत्वपूर्ण? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, भारतीय बाजारों में खरीदारी का रुझान बरकरार रहेगा, संकेत बेहतर है। अमेरिकी बाजारों में जितनी तेजी हो सकती थी उतनी भले ही ना हुई हो, लेकिन तेजी तो हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। रहा सवाल हमारे बाजारों का, कल एक अच्छी रिकवरी दिखी। क्लोजिंग जो हुई निफ्टी के 18,600 के आसपास 4 दिनों बाद फिर से होती हुई दिखी है। बैंक निफ्टी तो लाइफ टाइम हाई पर लगातार बंद हो रहा है, तीसरे दिन हैट्रिक बनाई है लाइफ टाइम हाई की।
सो मेरे ख्याल से सब संकेत ठीक है। और उसके ऊपर एफआई की तरफ से लंबे समय बाद फिर से कैश मार्केट में छोटा ही सही लेकिन खरीदारी का आंकड़ा आया है। इन सबको देखते हुए अगर कम गैप से खुले तो बहुत ही अच्छा, वहां पर खरीदारी के मौके बनेंगे। और अगर ज्यादा गैप से खुल जाए तो इंतजार करें और पहले डिप पर खरीदारी करने की कोशिश करें। जो रेंज और जिन लेवल्स पर आपको नजर रखनी है, अब निफ्टी पर 18,500 18,525 आज तुरंत आपके लिए अच्छे मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। और एक बार 18,600 665 के आसपास खुला तो वहां से और बढ़ने की कोशिश करेगा। और 700 के आसपास खुला तो 18,700 18,775 ऊपर की रेंज होगी जहां तक निफ्टी की जाने की कोशिश हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 44,000 के बड़े आंकड़े के बेहद करीब बंद हुआ है। उम्मीद आप कर सकते हैं कि आज सीधा इसके ऊपर खुलकर निकले। 43,700 43,775 ये बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। और 44,150 250 ये तो छोटा टारगेट है ही जो आसानी से आज आना चाहिए। इसके ऊपर 44,500 तक भी जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशन में। तो ओवरऑल रुझान तेजी की तरफ है, खरीदारी की तरफ है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ बाजार में रहना चाहिए। पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच। मैं लेवल्स हमारे दर्शकों की सहूलियत के लिए रिपीट कर देती हूँ। 18,500 से 525 ये निफ्टी की सपोर्ट रेंज है। अपर बैंड 18,775 तक स्ट्रेच होता दिख रहा है। बैंक निफ्टी एक और रिकॉर्ड हाई लेवल के लिए हो रहा है तैयार। 43,700 से 775 आपके लिए सपोर्ट रेंज का काम करेगी बाय ऑन डिप्स, सर ने क्लियरली कहा। वही रणनीति 44,150 से 250 तक का लेवल ऊपर बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। आइए जान लेते हैं खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में रहेगा एक्शन। अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, मॉर्निंग महत्वपूर्ण ट्रिगर्स आज के लिए और स्टॉक्स एंड न्यूज की लिस्ट। बिल्कुल, सबसे पहले आपको हमारे देश का WPI का जो नवंबर का महीने का डेटा है वो आता हुआ दिखेगा। पूना वाला फिनकॉर्प जहां पर बोर्ड मीटिंग है, जहां पर इवैल्यूएट किया जाएगा, जहां पर की प्रपोजल्स हैं, वहां पर की जो फंड रेजिंग और उसी के साथ साथ बिक्री के लिए जो कंट्रोलिंग स्टेक है पूना वाला हाउसिंग फाइनेंस में। एफएल इंडिया की बात करें तो वहाँ पे बोर्ड बैठक में शेयर इशू पर फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। कामत होटल पर ध्यान रखिएगा जिसमें बोर्ड बैठक में शेयर इशू पर वहाँ पर भी फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। कुछ चेंज इन प्राइस बैंड है जिसमें धनलक्ष्मी बैंक 20% से 10%, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 20% से वो भी 10%, और पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करेंगे तो 10% से 5% है। अब प्राइमरी मार्केट अपडेट पे आ जाते हैं। सुला वाइनयार्ड जिनका डे 2 ऑलरेडी हो चुका है। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन अगर आप देखेंगे लगभग 60% के आसपास भरता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा पूरा भरता हुआ दिखा है। एबेंस होल्डिंग यहाँ पर भी डे 2 ऑलरेडी हो चुका है। वहाँ पर कुल सब्सक्रिप्शन यहाँ पे थोड़ा सा सस्पेंस देखने को मिला, लगभग 28%, रिटेल का हिस्सा लगभग 23%, और एनआईएस की बात करेंगे तो लगभग 13%, और हालांकि जो QIB है वो पूरा भर चुका है। लैंडमार्क कार्स जिनका डे 1 ऑलरेडी हुआ है, वहाँ पर आपको टोटल सब्सक्रिप्शन अगर आप देखेंगे 17% का मिलता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा लगभग 17% है और एनआईएस का हिस्सा लगभग 40% के आसपास है। अब आ जाते हैं खबरों पर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पेटीएम, जहां पर उन्होंने जो बायबैक है उसका भाव जो रखा है 810 का भाव रखा है, और ये ओपन मार्केट के जरिए जो है वो पूरा बायबैक जो है वो किया जाएगा, और 850 करोड़ जो है टोटल इसमें खर्च किए जाएंगे। और इसमें जो भी डायरेक्टर्स है और की मैनेजरियल पर्सन हैं वो इसमें ओपन मार्केट जो से बिक्री है वो इस समय के दौरान बायबैक के दौरान वहां पर नहीं करेंगे। वे क्रॉप साइंस पर ध्यान रखिएगा जिसमें हिम्मतनगर स्थित इनका क्रॉप प्रोटेक्शन जो फॉर्मुलेशन प्लांट है वहां से उत्पादन अस्थायी तौर पर बंद हो गया है। उसमें गुजरात प्रदूषण जो नियंत्रण बोर्ड है उनके निर्देश के कारण जो हुआ है 12 दिसंबर से ये बंद है, उत्पादन जो है वो बंद कर दिया गया है। और अंत में अगर पटेल इंजीनियरिंग की बात करें तो वहां पर 16 दिसंबर को बोर्ड की बैठक में राइट इशू के जरिए फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। ओके, चलिए तो खबरों के दम पर इन स्टॉक सेक्टर्स में रहेगा एक्शन और आपको करना है यहां फोकस। आइए जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स कहां से आ रही हैं। चॉइस ब्रोकिंग, वीआर लॉजिस्टिक्स खरीदारी की सलाह, स्टॉप लॉस 558 का 605 का टारगेट आपको मिल जाएगा। आनराठी सिक्योरिटीज, बजाज फिनसर्व खरीद के चलने की सलाह है, 1570 का स्टॉप लॉस, टारगेट 1690 का। सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से आज 2 स्ट्रैटेजीज है। पहली KRBL में टारगेट 455 का और दूसरी इन्फोसिस में है जहां पर 1610 का टारगेट मिल जाएगा। इस स्ट्रैटेजी में 1551 का स्टॉप लॉस आपको लगाकर चलना है। आइए अब जान लेते हैं कि एक्सपर्ट्स की क्या राय बन रही है आज के बाजार पर, और विस्तार से बात करने के लिए ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के हिमांशु गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु जी, मॉर्निंग। सबसे पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे होगी ट्रेडिंग, क्या करें आज? गुड मॉर्निंग टू यू नेहा जी। देखिए, मुझे लगता है कि हमारे बाजारों का टेक्सचर काफी स्ट्रांग है और हमने देखा कि यूएस मार्केट में इनिशियल गेम्स कल वाइप आउट होते हुए नजर आए, लेकिन बावजूद उसके हम दोनों ही बाजार जो है इंडियन मार्केट्स और यूएस मार्केट्स अलग तरह से पोजीशन है। हमारे बाजार मुझे लगता है कि काफी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे लगता है क्लियरली खरीदारी का ही व्यू बनाकर चलना चाहिए।
18,550, 18,560 एक अच्छा सपोर्ट जोन है। मुझे लगता है कि वहां पर रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है। ड्यूरिंग द डे कोई भी डिप मिलता है वहां पर खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 18,500 एक काफी अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा एटलीस्ट इस वीकली एक्सपायरी पर। उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की सलाह रहेगी। और अप साइड में 18,680, 18,700 एक इम्पॉर्टेंट जोन है नेहा जी, जो मुझे लगता है कि एज एन इमीडिएट टारगेट लेकर चलना चाहिए। और जो बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वहां पर मुनाफा भी वसूल करके चल सकते हैं। जब कभी भी आने वाले दिनों में हम 18,700 के ऊपर चलेंगे तो मेरे को ऐसा लगता है नेहा जी कि हम 19,000 के ऊपर चलने के लिए तैयार होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल 18,680, 700 के टारगेट के लिए तेजी करके चलने की सलाह है। निफ्टी बैंक में क्लियर कट आउट परफॉर्मेंस बनी हुई है। 43,900 के आसपास हम खरीदारी करके चलेंगे 43,800 के स्टॉप लॉस के साथ। 44,200, 44,250 के आज की टारगेट मैं यहाँ पर देखता हूँ निफ्टी बैंक में। ओके, और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ दिख रहा है आपको? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि कल के डेटा के बाद, इन्फ्लेशन के डेटा के बाद जिस तरह से नैस्डैक में एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं आईटी एक बाजार को स्ट्रेंथ दिखा सकता है। तो टीसीएस में खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। मुझे लगता है कि 3400, 3420 तक के बेहद शॉर्ट टर्म में टीसीएस में टारगेट आते हुए नजर आ सकते हैं। 3,290 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह है। चलिए, धन्यवाद हिमांशु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए इक्विटी मार्केट में कहाँ है कमाई के मौके। कमोडिटी बाजार में जबरदस्त एक्शन दिखा है। अब यहाँ पर कहाँ कमाई होगी, आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता से जानते हैं। अनुज, सोना चांदी चमक रहे हैं बड़ी तेजी से, क्या करें, खरीदारी की जाए आज? नेहा जी गुड मॉर्निंग। देखिए, जिस तरीके से कल सीपीआई का डेटा है और उससे ये लग रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो स्लोअर पेस पर बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं उससे हमने एक काफी अच्छा मोमेंटम गोल्ड में आते हुए देखा। गोल्ड अब $1,800 के ऊपर $1,810, $1,820 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एमसीएक्स में भी देखे तो 55,000 के स्तर हमने कल आते हुए देखे थे। तो ट्रेंड अभी इसका पॉजिटिव बना है, अगेन बुल रन में आता हुआ दिखाई दिया है गोल्ड एंड सिल्वर। तो खरीदारी की ही ट्रेड रहेगी। हमें लगता है एमसीएक्स में करीबन 54,500 पे खरीदारी करें, 54,200 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 55,300 तक हो सकता है। सिल्वर में करीबन 68,000 के आसपास खरीदारी करें, 67,300 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 59,400, 70,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्टेड है कि अगेन गोल्ड का प्राइस $1,840 और सिल्वर करीबन $24,500 तक वेरी शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। हालांकि आज फेडरल बैंक की मीटिंग के आउटकम्स आने हैं, तो वहां पर भी हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो खरीदारी की सलाह हमें लगता है गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल सकती है। ओके, सोने चांदी में अच्छी चमक है और ये बरकरार रहेगी। चांदी 70,000 का आंकड़ा पार करती हुई नजर आ सकती है इसी हफ्ते। कच्चे तेल में क्या किया जाए, क्योंकि प्रेशर में रही है ये कमोडिटी। इनफैक्ट इस साल देखा जाए तो नेगेटिव रिटर्न्स भी हो गए हैं अगर ईयर टू डेट देखे तो अब कच्चे तेल में खरीदारी बनती है लेवल्स पे? देखिए, हमने देखा था कि नीचे में $74 तक के लोज बने थे, उसके बाद एक बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि थोड़ी सप्लाई क्रंच की वजह से एक शॉर्ट टर्म रैली यहाँ देखने को मिली है। तो फिलहाल अभी हमें लगता है कि एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, एक बाइंग इंडिकेशन देखने को मिल सकता है। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से 6,200 के आसपास खरीदारी करें, 6,050 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 6,400 तक हो सकता है। हमें लगता है कि एक बाउंस बैक क्रूड के प्राइसेस में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी भी लॉन्ग टर्म ट्रेंड कोई ऐसा बड़ी तेजी का नहीं है, वहां पर आपको सेलर राइज देखने को मिलेगा। बट हमें लगता है कि इंट्राडे के लिए एक बाइंग का ट्रेड क्रूड में देखने को मिल सकता है। जिंक का प्रदर्शन बहुत अच्छा है मेटल पैक में, कॉपर भी है ठीक ठाक स्टडी पेस पे चढ़ रहा है। मेटल्स में कहाँ आप दाव लगाएंगे? और देखिए, फेडरल बैंक के जो इंटरेस्ट रेट है उससे काफी अच्छा सपोर्ट हमने देखा है, और इवन जो डॉलर इंडेक्स है वो भी अब 104 के आसपास आ गया है। तो सभी मेटल्स को एक सपोर्ट मिला है, तो सभी मेटल में मोमेंटम है। हमें लगता है कि कॉपर में करीबन 703 में खरीदारी करें, 697 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 714 तक हो सकता है। वहीं हमने जिंक में काफी अच्छी रिकवरी आते हुए देखी है। जिंक में हमें लगता है कि ऊपर में 296, 298 तक के लेवल दिखा सकता है। ओके, अनुज जी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि नॉन एग्री स्पेस में आज कहाँ है कमाई के मौके। आइए अब ले चलते हैं आपको एफआईआर यानी कि एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ और जान लेते हैं कि फॉरेन ब्रोकरेजेस ने आज कहाँ दर्ज की है एफआईआर। शुरुआत हम करेंगे अब कोलगेट के साथ। इस पर ब्रोकरेजेस की काफी रिपोर्ट है। जेपी मॉर्गन न्यूट्रल स्टैंस लेके चल रहे, टारगेट 1645 का है। जेफरीज खरीद की सलाह दे रहे हैं 1850 के टारगेट के लिए। नोमुरा न्यूट्रल स्टैंस है, टारगेट 1600 का है, लेकिन सिटी की तरफ से बिकवाली की रिकमेंडेशन है, टारगेट वो 1450 का दे रहे हैं। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स की। मॉर्गन स्टैनली का भरोसा अच्छा खासा बरकरार है, ओवरवेट का स्टैंस, 502 का लक्ष्य। और येस बैंक पर मॉर्गन स्टैनली इन्होंने अपना स्टैंस से डाउनग्रेड किया, इक्वल वेट से अंडरवेट लेकर आए हैं और टारगेट ₹20.50।